नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने प्लेटफॉर्म टेक्स्ट बुक पर। मेरा नाम कमलदीप सिंह है। आप सभी लोग जानते हैं, अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको एक वीडियो के थ्रू बताया था, उत्तर प्रदेश के अंदर बाल बाटिका के लिए ECCE एडुकेटर यानी कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन की जो भर्ती है वो निकाली जाने वाली है। और ये जो भर्ती है जो ECCE एडुकेटर के लिए है, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होगी, जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं और लगभग 8,800 पदों पर यह भर्ती आने वाली है। इसको लेकर एक और नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। यह नोटिफिकेशन कुछ इस प्रकार से है, कब तक यह भर्ती कंप्लीट करा ली जाएगी इसके बारे में पूरा डिटेल में आज मैं बताने वाला हूं। तो यहां पर देखिएगा, महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय समग्र शिक्षा विद्या भवन निशातगंज आपका लखनऊ से ये जारी किया गया है। और इसमें लिखा हुआ है प्री प्राइमरी या फिर ECCE एडुकेटर के नाम पे जारी किया गया है। तो वार्षिक कार्य योजना और बजट 25-26 में प्राप्त अनुमोदन के क्रम में स्वीकृत 8,800 परिषदीय प्राथमिक एवं कंपोजिट विद्यालयों में बाल बाटिका कक्षा हेतु ECCE एडुकेटर की सेवाएं प्राप्त किए जाने के संबंध में है। बोला गया था कि कृपया उपयुक्त विषयक शासनादेश एवं 81/2025 नंबर लिखा हुआ है, दिनांक 27 जून 2025 संलग्नक 1 का संदर्भ देते हुए ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें द्वारा वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 25-26 के आवर्तक मद के अंतर्गत 8,800 विद्यालयों में संचालित कोलोकेटेड आंगनवाड़ी केंद्र बाल बाटिका में मानव संसाधन ECCE एडुकेटर उपलब्ध कराए जाने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किए गए हैं। ठीक है, तदक्रम में शासनादेश की प्रति संलग्न करते हुए निर्देशित किया जाता है कि शासनादेश संख्या 81 दिनांक 27 जून 2025 को दी गई व्यवस्था के अनुसार 8,800 को लोकेटेड आंगनबाड़ी बाल बाटिका हेतु मानव संसाधन ECCE एडुकेटर उपलब्ध कराए जाने हेतु कार्यवाही जैम पोर्टल के माध्यम से दिनांक 30 सितंबर 2025 तक पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। यानी कि अगर मैं बात करता हूं तो इन्होंने क्या है, जो आपके डिस्ट्रिक्ट BS से होते हैं आपके, ये दिया गया है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश। तो जितने भी आपके उत्तर प्रदेश के अंदर जिले हैं उन जिलेवार ये वैकेंसी निकाली गई है। और जिलेवार वैकेंसी में बेसिक शिक्षा अधिकारी जो होते हैं BS से जो होते हैं उनको निर्देशित किया गया है कि हमने जो बजट में आपका 8800 ECCE एडुकेटर के लिए जो प्रावधान बनाए हैं उनको आपको प्रेषित कर दिया गया है। उसके आधार पर आप लोग जो है अपने जिले वाइज वैकेंसी निकालकर उनको जो है भर्ती कराने की प्रक्रिया को 30 सितंबर तक कंप्लीट करा लें। ठीक है, तो ये आदेश दिए गए हैं। अब ये जो वैकेंसी है ये जिले वाइज आपकी निकाली जाएगी, डिस्ट्रिक्ट वाइज ये वैकेंसी निकलेगी। और जब ये वैकेंसी डिस्ट्रिक्ट वाइज निकलेगी, मैं एक बार फिर से आपको वीडियो बनाऊंगा कि ये वैकेंसी कब निकलने वाली है, कौन कौन से जिले में निकलेगी, कब तक इसको फॉर्म को भरना है, कैसे फॉर्म भरे जाएंगे, वो सारी चीजें डिटेल में बताई जाएंगी जब ये वैकेंसी निकलेगी आपकी। अभी फिलहाल आपके लिए एक बड़ी खबर यही है कि 30 सितंबर तक ये पूरी प्रक्रिया हो जाएगी। 30 सितंबर तक आप ECCE एडुकेटर बन जाएंगे। ठीक है, तो चलिएगा, अभी मैं बता देता हूं कि जो पहला नोटिस आया था 27 तारीख को आया था, और उस 27 तारीख के नोटिस में क्या लिखा हुआ था। अब मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, जो आपके जिले वाइज वैकेंसी है, कितनी वैकेंसी है वो देख लो। आगरा में आपकी 160 है, अलीगढ़ में 130 है, अंबेडकर नगर में 90 है, अमेठी में 130 है, अमरोहा में 70 है, औरैया में 80 है, आजमगढ़ में 220 है, बागपत में 60 है, बहराइच में 140 है, बलिया में 180 है, बलरामपुर में 100 है, बांदा में 90 है, बरेली में आपकी 160 है, बाराबंकी में आपकी 160 है, बांदा में 90 है, बस्ती में आपकी 150 है, भदोही में 70 है, बिजनौर में 120 है, बदायूं में आपकी जो है 160 है, बुलंदशहर में 160 है, चंदौली में आपकी 90 है, चित्रकूट में 60 है, देवरिया में 170 है। और भी इसके अलावा देखा जाए तो 90 अलग अलग जिले वाइज वैकेंसी दी गई है। ये PDF मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वहां देख लेना आप। ठीक है, तो ये जिले वाइज वैकेंसी निकाली गई है। आप अपने जिले के अनुसार देख सकते हैं किस जिले में कितनी वैकेंसी है। मतलब मान के चलिए 100 से कम तो ऑलमोस्ट कहीं कहीं है, बस बाकी 100 के आसपास ही सारी वैकेंसी यहां पर है। टोटल 8,800 वैकेंसी है। अब जो 27 तारीख का नोटिस था ना, उसमें बाकी चीजें करी गई थी, बाकी चीजें दी गई थी कि क्या प्रक्रिया रहेगी, कैसे रहेगी, मैं वो थोड़ा सा एक बार फिर से आपको बता देता हूं। इसमें सबसे पहले क्या प्रक्रिया रहने वाली है, मैं पूरा एक बार आपको बता देता हूं कौन कौन से इसमें अधिकारी रहेंगे। इसमें क्या होगा, आपका एक जो डॉक्यूमेंट्स आपके हैं, जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के डॉक्यूमेंट हैं, 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन का, या फिर आपने जो डिप्लोमा किया हुआ है NTT का, वो उनके सर्टिफिकेट्स लिए जाएंगे।
और उसको फॉर्म के थ्रू फिल कराया जाएगा। फिर उनका सत्यापन होगा। सत्यापन करने के लिए एक टीम बनाई जाएगी जिसमें जिलाधिकारी होगा, प्राचार्य जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान होंगे, जिला कार्यक्रम अधिकारी होगा, जिला सेवा योजना अधिकारी होगा, वित्त और लेखा अधिकारी, बेसिक शिक्षा होगा, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी होंगे। तो ये सदस्य होंगे, टीम बनेगी आपकी। ये टीम क्या करेगी आपकी, ये टीम जो है आप सभी के लिए आपका सत्यापन करेगी, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स यहां पर होंगे, ठीक है। इसमें आपको 10,313 रुपए का मानदेय दिया जाएगा आपका, ठीक है। अधिकतम 11 माह का इसमें कॉन्ट्रैक्ट रहेगा आपके पास में, मैक्सिमम आपका आउटसोर्सिंग बेसिस वैकेंसी है, ठीक है। और शैक्षणिक योग्यता के तौर पर या तो आपने गृह विज्ञान से ग्रेजुएशन कर रखी हो 50% अंकों के साथ में, आपका आरक्षित वर्गों के लिए 5% अंकों की छूट है, या फिर आपने जो है नर्सरी अध्यापक शिक्षा, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग में कोई डिप्लोमा या कोर्स कर रखा हो, एनटीटी, सीटी नर्सरी, डीपीएससी का क्रम कम से कम 2 साल का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, ठीक है। आवेदनकर्ता की अधिकतम आयु 1 जुलाई 2024 को 40 वर्ष होनी चाहिए। अब देख लेना 1 जुलाई 2024 को मापी गई है, ठीक है। इसके दायित्व रहेंगे वही आपके 3 साल से 6 साल के बच्चे को जो है सिखाने के लिए चीजों को, ठीक है। चयन प्रक्रिया एवं दक्षता प्रमाणीकरण कैसे होगा, मैंने आपको जस्ट बता ही दिया गया। टीम बनेगी, आपके डॉक्यूमेंट के बेसिस पर आपका जो है एक एवरेज निकाला जाएगा नंबरों के आधार पर। जितने नंबर आपके 10th में आए हैं, 12th में आए हैं, ग्रेजुएशन में आए हैं, आपके नर्सरी टीचर डिप्लोमा में आए हैं, उनका एक औसत निकाला जाएगा। उसके ऊपर मेरिट बनेगी और मेरिट के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। 3 गुना लोगों को बुलाया जाएगा। 8800 वैकेंसी, तो इसका 3 गुना लगा लो कितना होगा, उतने लोगों को बुलाया जाएगा। फिर एक मेरिट लिस्ट तैयार करी जाएगी वहां पे। जब मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा, उसके बाद आपकी विद्यालय चयन हेतु काउंसलिंग होगी कि आपको कौन सा विद्यालय दिया जाएगा वहां पर। तो ये चीजें इसके अंदर होने वाली हैं, आप इसका ध्यान रखेंगे, ठीक है भाई। तो चलिएगा, इसके बारे में जो बाकी इंफॉर्मेशन है वो अगले नोटिस में मैं आपको बताऊंगा। जैसे ही अगला नोटिस हमारे पास में आता है, तुरंत इसको लेकर हम आपको जानकारी देंगे। आप अगर अन्य किसी टीचिंग एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, या एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, किसी के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपके टेक्स्ट बुक ने लॉन्च कर दिया है टेक्स्ट बुक सुपर पास, जिसमें आप एक ही सब्सक्रिप्शन में सारा कुछ जो है ले सकते हैं। मात्र 5 रुपए से अपनी प्रिपरेशन को आप शुरू कर सकते हैं, जिसमें आपको अनलिमिटेड मॉक टेस्ट, कोर्स, लाइव कोर्स, रिकॉर्डेड कोर्स, स्टडी नोट्स सब कुछ दिया जाएगा। आपको लगता है आगे मुझे कंटिन्यू करना है 5 रुपए के बाद में, तो आप आगे कर सकते हैं, जिसमें 299 रुपए 3 महीने के लिए होंगे, या आपके फोन से कटेंगे। इसमें टेक्स्ट बुक पास प्रो आपको मुफ्त में दिया जा रहा है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। 1 साल के लिए 999 है और 1399 है आपका 18 महीने के लिए। डिस्काउंट के लिए आप कमल कोड का यूज कर सकते हैं, जिसमें आपको मैक्सिमम डिस्काउंट के प्राइस पर ये कोर्स मिल जाएंगे, ठीक है। चलिएगा, सो दोस्त, उम्मीद है सभी को इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी। बाकी ये जो पीडीएफ है ये मैं अपने टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगा। टेलीग्राम को कैसे ज्वाइन करना है ये मैं बता देता हूं। आप सभी लोग जो है इसको स्कैन करके टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। आप जब टेलीग्राम पे पहुंच जाएंगे तो वहां पर ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आप खुद भी इस पीडीएफ को पढ़ सकते हैं। टेलीग्राम मेरा ये है, कमलदीप सर टेक्स्ट बुक। कोर्स के लिए भी मैंने डायरेक्ट लिंक यहां लगा दिया है, इस पर आप डायरेक्टली क्लिक करके भी कोर्स को बाय कर सकते हैं। तो चलिए, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय, थैंक यू।